जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 54। अच्छा जी, कल वाली बातें रिवाइज कर लें जरा। जी मेरे मासूम दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? हमने कहा था जी डाउटफुल डेट, ऐसे ही है जी। अच्छा, एक हमने पढ़ा था सबसे पहले बैड डेट रिकवरी। वो बैड डेट होगा तो उसकी रिकवरी होगी ना। बैड डेट रिकवरी का मतलब है जी पैसे का मिल जाना उस बंदे से जिससे दूर दूर तक पैसे मिलने का इम्कान नहीं था, तो कैश को डेबिट कर दिया और बैड डेट एक्सपेंस या अदर इनकम को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। डन? डन सर? ओके सर। अच्छा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लें जी। कैश डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस या अदर इनकम बच्चों क्रेडिट जी। जी आगे है जी डाउटफुल डेट एक्सपेंस। आगे क्या है बच्चों? इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ बैड डेट एक्सपेंस या फ्यूचर बैड डेट एक्सपेंस। इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर बैड डेट एक्सपेंस। ये कंफर्म जन्नतियों की तरह नहीं है, ना ही ये गुड डेटर्स की तरह है। ये गोलियां करवाने वाले लोग हैं बच्चों, मशकूक हजरात हैं। इनको हम डायरेक्टली किताबों से बाहर नहीं निकाल सकते चूंकि कंफर्म नहीं है। इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है जी कॉन्ट्रा एसेट। एसेट से उल्टा अकाउंट है। इस अकाउंट का नाम कहते तो कॉन्ट्रा एसेट है, लेकिन अपना कोई नाम भी तो होगा ना। प्रोविजन या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। इसकी नेचर क्रेडिट है। ये जब इंक्रीज होगा इसका मतलब है शक शक शक। शक बढ़ेगा तो मतलब एक्सपेंस बढ़ गया। बात समझे बच्चे? दी 3 रुपए का शक था जी हमें, अब 5 का हो गया। 2 रुपए से शक बढ़ा। 3 का शक तो पिछले काउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर लिया होगा ना, वो तो पिछले साल का होगा। टोटल एक्सपेंस 5 बना। जो टोटल डेटर्स हैं उसमें से 5 माइनस कर देना आपने। डन? लेकिन एक्सपेंस कितना बना? 2 रुपए का। शक बढ़ गया यानी प्रोविजन या अलाउंस क्रेडिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट। डेबिट, डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन बच्चों क्रेडिट। डन? अब इधर आए जी। कौन सा प्रिंसिपल कहता है जी कि आप ना, एक तो है कंफर्म जन्नती, कौन सा प्रिंसिपल है जी जो कहता है कि जी डाउटफुल डेट एक्सपेंस की काउंटिंग भी फौरन करें? प्रूडेंस कहता है। वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप एक्सपेंस को बढ़ाएंगे नहीं तो आपके एक्सपेंस अंडर स्टेटेड है। आप प्रोविजन को क्रेडिट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है एसेट कम नहीं किया ना आपने। कॉन्ट्रा बढ़ेगा तो एसेट कम होगा ना। नहीं किए कम आपने, इसका मतलब एसेट ओवर स्टेटेड है। इट इज अ वायलेशन ऑफ। ले सर, ये तो सारी बातें हमने कर ली मेरे चांद, किसके बारे में? अब इधर देखें, अब ये क्लोजिंग अमाउंट निकलती कैसे है? हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग प्रोविजन। ये क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकलती है? इधर आए। हमने ये कहा था ना, हमने कहा था 3 रुपए ओपनिंग है, ये पांच कैसे आया होगा? इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अब इधर देखें, मैं मिसाल ले रहा हूं अपनी तरफ से। आपने लिखना है इधर डाउटफुल वर्किंग वन। डाउटफुल डेट की अमाउंट लिखनी है। क्या लिखनी है जी? ए, इसे कहेंगे ए। फिर आप जिस तरह डेप्रिसिएशन था ना, अमाउंट होगी ना, अमाउंट पर रेट लगेगा। फिर आपने प्रोविजन शक कितने परसेंट है ये लगा देना, ठीक है। फिर ये है बी, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय शक की परसेंटेज इज इक्वल टू प्रोविजन की डन। सी होगा ए मल्टीप्लाई बाय, क्या मेरी बात समझे सर? आप कैलकुलेटर दीजिएगा। हमारी काउंटिंग की क्लास है बच्चों, ये काउंटिंग अकाउंटिंग की ये क्लास है। पता है आपको इस चीज का? ये क्लास हमारी कौन सी है बच्चों? आईटी। ये पीआरसी 4 है बच्चों, ठीक है। इसमें कैलकुलेशंस हैं। इसमें क्या है जी? कैलकुलेशंस के लिए बच्चों कैलकुलेटर की जरूरत है। क्या है ये कैलकुलेटर? ये नहीं है कि मेरे पास कैलकुलेटर है, कुछ शेखियां मारनी है, नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत है हमें। क्या है बच्चों? ये पेपर में भी आपने साल लेके जाना है। क्या करना है? बात समझे भाई जी? इसलिए इसको किताबों, इसके बैग से निकाल लें। बच्चों आपको बिस्ती महसूस होती है? बेशरम हो। इधर देखें बच्चों, इधर देखें। डाउटफुल डेट जी,
कितना रख रहे हैं डाउटफुल डेट, अपनी मर्जी से रख लें जो भी अमाउंट रखनी है। 2 लाख हमारे वाले एग्जांपल में वैसे 30 रुपए था, वही रख लें 30 ही, 30 ओके 30 था, वो बैड था। इस पे इतना ये गिवन होगा, ये परसेंटेज गिवन होती है क्वेश्चन में, बताएं कितना आता है। फाइव, बस 5 आ गया, आ गया। ये आपकी क्लोजिंग प्रोविजन आ गई, क्या आ गई बच्चों, ये आपकी क्या आई बच्चों, क्लोजिंग प्रोविजन के लिए आपके पास डाउटफुल डेट होना चाहिए, आपके पास प्रोविजन की परसेंटेज ये आ जाएगी। डन डन, अच्छा जी, ये आ गई 5 रुपए आ गई बच्चों, ये खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। लेकिन मसला ये है प्रोविजन 2 तरह की होती है, कितनी किस्म की, इधर देखें, मैं कहूं जी ये पूरी क्लास है जी, आपका नाम क्या है जी, उस्मान साहब, मैं कहूं जी सारी माशाल्लाह C31 में ना, मैं कहूं जी क्या उसका नाम है जी, ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्या हैं जी, लेकिन मैं कहूं जी उस्मान साहब का एक अपना लेवल है। अब पहले जो बात की ना ये जनरल बात कही है, अब जो बात कही है ये स्पेसिफिक बात कही है, क्या कही है, इसी की तरह प्रोविजन 2 तरह की, एक होते हैं कम गोलियां करवाने वाले लोग, एक होते हैं बहुत ज्यादा गोलियां करवाने वाले लोग। बहुत ज्यादा गोलियां करवाने वाले लोगों को कहते हैं हम क्या क्या कहते हैं बच्चों, इन पर लगेगी स्पेसिफिक परसेंटेज, स्पेसिफिक प्रोविजन, क्या, क्या मेरी बात समझे हैं, क्या आपको मेरी बात समझ आई बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ आई है जी। मैं कहता हूं जी 10 रुपए की है, 10 रुपए की है डाउटफुल डेट अमाउंट, वो जो जिन पे स्पेसिफिक प्रोविजन लगनी है, और 20 रुपए दो, टोटल कितना हुआ जी 30, कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ मेरे भाई जी, इधर देखिए हम जरा गौर से सुननी है बात। मैं कहता हूं जी इन पर प्रोविजन है बच्चों कितनी, 30%, कितनी, कितना आया बच्चों, इन पर 1% लगाएं कितना आता है, 0.2 इस तरह कर लें, इन पे 40% करें, कितना करें जी, इन पर कर लो 5%, कितना आया, आ गई टोटल प्रोविजन। अब मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफिक को लहदा कर दिया, जनरल को, स्पेसिफिक का मतलब होता है वो जिन पे डाउट है, ज्यादा है, क्या है बच्चों, और ये बाकी जनरल। स्पेसिफिक प्रोविजन की परसेंटेज नॉर्मली ज्यादा होती है किससे, ओके डन, डन है बच्चों, और सही है। अगर स्पेसिफिक हो तो फिर दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना टोटल आपने सेम ही रहने देना है, सही है जी। इस पर शक ज्यादा होगा ना, तो बच्चों इस पे लहदा प्रोविजन लगाएं, इस पे लहदा लगाएं, और सही है, और सही है बच्चों, वरना तो सारों पे एक ही, सारे खोते घोड़े बराबर हो गए तो मसला आ गया ना बच्चों जी, जवाब सही नहीं आएगा। डन है, इधर आए आप, कहता है टाइप या अलाउंस, किस क्या कहता है, टाइप या अलाउंस या प्रोविजन ऑन डाउटफुल, कहता है टाइप्स ऑफ अलाउंस या प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट। बच्चों किताब ले लें नई वाली, किताब ले लें बच्चों, नई वाली किताब आ गई है, ले लें, शाबाश जी। 2 तरह की प्रोविजन, कितनी तरह की, अब ये समझ लें कि आपने ना कोई 500 रुपए वाला बर्गर खा लिया, क्या खा लिया बच्चों जी, कितने की है ये से, चलो जी, साथ आपने क्या उसका नाम है जी, नेक्स्ट कोला भी पी ली है, पेप्सी की जगह, पेप्सी की जगह जी। स्पेसिफिकल अलाउंस क्या 750 की है, नहीं अंकल ने डिस्काउंट नहीं दिया तुम्हें, दिया ना जी। स्पेसिफिक अलाउंस का मतलब क्या था, डाउट ऑन स्पेसिफिक डेटर या स्पेसिफिक प्रोविजन, ये स्पेसिफिक प्रोविजन या स्पेसिफिक अमाउंट पे डाउट। क्या था, जनरल प्रोविजन डाउट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, ओके बच्चों, अदर देन एग्जाम टिप्स। इफ स्पेसिफिक डाउटफुल डेट अमाउंट इज गिवन परसेंटेज में, if specific doubtful debt amount is not given in the सवाल, then apply single provision percentage to that single amount। कहता जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया ना, उस पे 2 लेदा अमाउंट्स नहीं थे, तो कहता एक ही अमाउंट लगा दे, एक ही परसेंटेज लगा दें। फिर कहता नॉर्मली द स्पेसिफिक प्रोविजन इन हायर देन द, ओके नॉर्मली का लफ्ज लिखा है मैंने, नॉर्मली शुड का नहीं लिखा, वो सही है,
नॉर्मली ऐसा ही होता है। डन बच्चों, और डन है। अब बच्चों मजेदार बातें आ गई हैं। क्या था, हाउ वी कंप्यूट क्लोजिंग प्रोविजन अमाउंट, क्या क्या, स्पेसिफिक एंड जनरल, अभी हमने कैलकुलेट किया। कहता है सबसे पहले टोटल क्लोजिंग डेटर्स पता करें। क्या करें, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, टोटल क्लोजिंग डेटर्स। कहता है डिडक्ट करें स्टेप नंबर 2 में गुड डेटर्स इफ एनी इन द, क्योंकि गुड डेटर्स पे तो ये प्रोविजन किस पे लगती है, गुड पे, बैड पे, डाउटफुल पे, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। कहता है डिडक्ट करें गुड डेटर्स, उस पे प्रोविजन नहीं लगानी अगर क्वेश्चन में हो, नॉर्मली नहीं होते, अगर हुए तो माइनस करके प्रोविजन लगानी है, और ठीक है। कहता एंड बैड डेटर्स, अच्छा भाई बैड डेटर्स जो है ना, ये कभी कभार क्वेश्चन में खुद उन्होंने माइनस ऑलरेडी किए होंगे, कभी कभार माइनस नहीं किए। अगर तो किए हैं, कहे जी बैड डेट ऑलरेडी एडजस्टेड, बैड डेट्स आर रिकॉर्डेड, बैड डेट रिटर्न ऑफ, तो बच्चे इसका मतलब है उन्होंने खुद कर दी है। अगर लफ्ज हुए ना बैड डेट विल बी रिटर्न ऑफ, बैड डेट एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड, इट वाज डिसाइडेड, और आगे खामोश है, इसका मतलब है डिसाइड किया, अभी रिकॉर्ड, जिस तरह आप पिछले 2 महीने से प्लान कर रहे हैं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, लेकिन पढ़ नहीं रहे, डिसाइड किया पढ़ नहीं रहे। डिसाइड करना पढ़ना दो अलग अलग बातें हैं, ऐसे है ना बच्चों। इन्होंने भी डिसाइड किया है लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं, ये नीचे लिखा हुआ सारा। क्या था, अगर बैड डेट को इन्होंने अभी माइनस नहीं किया फिर उसको भी माइनस करना पड़ेगा। जिस तरह 100 है ना, 100 में से बच्चों गुड डेटर कितने हैं, 50, माइनस कर दें। बैड डेटर कितने हैं, वो भी माइनस कर दें। अगर उन्होंने मेरे भाई आपको दिया ही 80 है, इसका मतलब उन्होंने ऑलरेडी क्या माइनस करके दिया, फिर नहीं माइनस करना, फिर सिर्फ गुड डेटर माइनस करनी है। डन। कहता जी एंड बैड डेटर फ्रॉम, कहता गुड डेटर एंड बैड डेटर, अगर उन्होंने माइनस नहीं किए, कहता ये माइनस करने टोटल क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट से। अब कैसे पता चलेगा माइनस किया या नहीं, व्हाट डज बैड डेट नॉट एडजस्टेड मीन, यानी अभी बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री, इफ इन अ क्वेश्चन इट इज रिटन दैट बैड डेट इज टू बी रिटन ऑफ, पहली बात। दूसरी, बैड डेट नॉट रिकॉर्डेड, दूसरी बात। तीसरी बात, और इट वॉज डिसाइडेड, और इसके आगे वर्ड रिकॉर्डेड नहीं लिखा, तो इट मींस कि अभी डिसाइड किया राइट ऑफ करने का, बट रिकॉर्ड नहीं किए। सो इट मींस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इंक्लूड बैड डेट अमाउंट, सो वी नीड टू डिडक्ट इट फ्रॉम द डेटर। पहला स्टेप पहला स्टेप, डेटर की क्लोजिंग अमाउंट फाइंड करो सही वाली, फिर उसमें से बैड और गुड माइनस करो, अगर बैड नहीं किए तो खुद कर दो, सही है, गुड तो खैर करने ही करने हैं। तीसरा स्टेप, माइट बी अ सिंगल प्रोविजन यानी जनरल प्रोविजन और डिफरेंट प्रोविजंस स्पेसिफिक, अप्लाई दैट रिस्पेक्टिव परसेंटेज ऑन स्पेसिफिक डाउटफुल डेट अमाउंट एंड जनरल एंड देन सम द बोथ प्रोविजन। ओके बच्चों, आए क्वेश्चन करें, क्वेश्चंस करो बच्चों। अब इधर क्या था, ड्यूरिंग द ईयर एमएस मेड सेल ऑफ कितनी बच्चों, ये कितना बना, ये 3000, 3 सिफर काट दें या 3 मिलियन। वाइट टोटल रिसीवेबल इज 10% ऑफ, जी पहले मुझे टोटल डेटर्स बता दें आप, इसका 10% करो ना, 10% करो ना, तो 3 लाख ही आता है। आगे बैड डेट्स इज टू बी, क्या करना पड़ेगा, ये एक्सपेंस बन जाएगा ना, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। क्या था, वन ऑफ द डेटर इज लाइंग इन द बुक्स अमाउंटिंग टू रुपीज। अच्छा अब आपके पास सही वाले डेटर्स कितने आए, 2,85,000। एक डेटर है 20,000 रुपए का, विच नीड्स प्रोविजन 60%, और बाकियों पर कितनी, हेलो आगे इधर आप जी, डाउटफुल डेट की अमाउंट क्या बच्चों, नेक्स्ट प्रोविजन की, भाई नजर आ रहा है बच्चों को, तू मेरा चांद उठ के देखना, ऑनलाइन वालों को नजर आ रहा है, प्रोविजन की परसेंटेज, और इधर क्या बच्चे, प्रोविजन की अमाउंट। डन 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 बच्चों जी, इधर आ जाए, डाउटफुल डेट की अमाउंट बताएं बच्चों, बताओ 280, 280
285,000 कितना बच्चों? इतनी है ना? लेकिन मसला ये है, ये टोटल है। क्या है बच्चों? इसमें से स्पेसिफिक कितनी है और जनरल कितना? जी बताएं, इस पे प्रोविजन कितनी और इस पे 40% ना 100 पूरा हो जाएगा। ओ भाई ये किसने का 100 पूरा करना है जी? 13,000 कितना बना जी? ये आपके पास क्या आ गया? क्या आ गई बच्चों? ठीक है, उसका क्वेश्चन क्या था? क्लोथिंग प्रोविजन बताना। क्या क्वेश्चन था? आ गया जवाब। ये इधर भी इसी तरह सॉल्व हुआ, देख लें, फॉर्मेट सेम है जो मैंने बनाया और इधर जो बना हुआ है। ठीक है बच्चों, 3 स्टेप्स मैंने आप शेयर किए थे। पहला, डेटर की क्लोथिंग डेटर अमाउंट निकाल ली। अब सही वाले डेटर्स निकाल लो। गुड डेटर कहता है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो कहां से निकालने? तो ठीक है, ओके ओके बच्चों। अब आ जाए बच्चों लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6.6 पर। हाउ वी कंप्यूट डाउटफुल डेट एक्सपेंस अमाउंट। अब क्या निकालना है? डाउटफुल डेट एक्सपेंस की अमाउंट कैसे आएगी? पढ़ लें। अच्छा, अगर आप कोशिश करें, आप खुद एनालाइज करें। मैं असल में ये देखना चाहता हूं, ये जो हम ये मेहनत की है, जो हमने चीजें अपडेट की हैं, इसका भी फायदा भी हुआ कि नहीं, ये खुद पढ़ें जरा। देखिए आपको समझ आती है एग्जांपल ये वाली। जी बताएं, पढ़ लिया? पढ़ लिया? इसमें क्या होना है, सारा काम वही पुराने वाला। आपने सारा क्लोथिंग प्रोविजन निकाल ली, सिर्फ आप क्या करना है, डाउटफुल डेट एक्सपेंस कैसे आएगा? ओपनिंग के साथ कंपेयर कर लेना है। अगर क्लोथिंग ज्यादा तो शक बढ़ गया, तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। जी ये बात समझ आती है? अच्छा जी, ये एग्जांपल नंबर 6 आपके सामने है। करें हिम्मत जरा। सारा क्वेश्चन सेम है बच्चों, सिर्फ क्या करना है आपने, स्टेप नंबर 4 में कंपैरिजन कर लेना है। किसके साथ? किसके साथ बच्चों? क्लोजिंग तो ये आ गई ना, ओपनिंग ढूंढे क्वेश्चन में कितना है, सारा क्वेश्चन वही है सेम। कैलकुलेट डाउट एक्सपेंस, एक्सपेंस असल में अपने साल का होता है ना। किसके साथ कंपेयर करना है बच्चों? ओपनिंग प्रोविजन कितनी है? असल में इधर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको ना आप इधर ओपनिंग प्रोविजन को इधर क्या कर लो 15, जवाब को थोड़ा सही कर लो जी। ठीक है, और ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों? डाउटफुल डेट एक्सपेंस। एक्सपेंस अपने अपने साल का होता है। डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोविजन। डन। अब देखो ना, शक बढ़ गया। पहले शक कितना था बताएं? 15, अब बढ़ के कितना हो गया? तो इसका मतलब हमारे वाले साल का जो स्पेसिफिकली शक, हमारे वाले साल का जो एक्सपेंस है, शक है, वो कितना? टोटल इतना है। अगर कोई आपसे कहे डेटर्स में से कितना माइनस करना है, ये और डेटर्स की अमाउंट कितनी है सही वाली? कितनी? डेटर्स की सही वाली अमाउंट कितनी है? ठीक है ना, 3 लाख में से 15,000 डाउटफुल बैड डेट माइनस किया ना, वो समझ आई है? स्टेप नंबर 2 डेटर की सही अमाउंट का है,
और टोटल जो है ना वो माइनस कर देंगे तो नेट डेटर्स आ जाएंगे, प्रोविजन टोटल माइनस करनी है। हाउ वी कंप्यूट बैड डेट एक्सपेंस प्लस डाउटफुल डेट एक्सपेंस निकालना आ गया आपको। सारे स्टेप सब सेम है, सिर्फ जब बैड डेट एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन होगा वो एक्सपेंस में ऐड कर देना है। और बात समझे हैं, बात समझे बच्चों? अच्छा जी, नहीं इस क्वेश्चन में ना हमने ओपनिंग प्रोविजन ले ली है 16,000 रुपए की। कितने की? 16,000 की। फिर पिछले क्वेश्चन में भी 16 ना ले लें, वो फिर मिक्सिंग ना कहीं हो जाए। इधर देखो, इसको इस तरह ना कर लें, इसको 16 ही ले लें, ये सही जवाब सही है। क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, इधर कर देते हैं कितना? ओके और ठीक है जी। अब जो जवाब आया ना 9250, उसमें क्या करना है? बैड डेट जो वो गिवन होते हैं क्वेश्चन में, कहता है ड्यूरिंग द ईयर एमएस मेड सेल ऑफ इतनी वाइल टोटल रिसीवेबल इज 10%। कहता है बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ कितना बच्चों? वन ऑफ द डेटर इज लाइंग इन द बुक्स अमाउंटिंग टू रुपीज कितना। सारा काम वही है, सारा काम वही। इधर तक आ गए बच्चों? ये क्लोजिंग प्रोविजन है। ये क्या है? ओपनिंग कितनी है? क्लोजिंग जी। इंक्रीज कितना प्रोविजन में? इंक्रीज इन प्रोविजन ड्यूरिंग द हमारे वाले साल में कितना? ये हो गया डाउटफुल डेट एक्सपेंस। इसकी एंट्री क्या हुई? प्रोविजन क्रेडिट एक्सपेंस डाउटफुल डेट एक्सपेंस। ये तो सिर्फ डाउटफुल का एक्सपेंस है, बैड डेट का इसमें क्या करना है जी? 2425। ओके नहीं समझे आप बात? नहीं समझे ना? हेलो, वो समझ आई है बच्चों? ओके नहीं मेरा ख्याल है हैं? अच्छा 6.8। अब एक और नया काम करने लगे हैं हम। ये एक्सपेंस आ गया, इतना आ गया। अब याद करो बैड डेट रिकवरी, पहले उसकी एंट्री बताओ। कैश डेबिट आपने कौन सा ट्रीटमेंट करना है? मजबूरी हुई तो अदर इनकम वाला करना है। डन। अच्छा अब सारा क्वेश्चन सेम बच्चों, इधर तक जवाब आ गया। सबसे पहले आपने निकाला था जवाब क्लोजिंग प्रोविजन, ओपनिंग के साथ उसे कंपेयर किया तो आपके पास आ गया ड्यूरिंग द ईयर वाला डाउटफुल डेट एक्सपेंस। डाउटफुल में ऐड किया बैड, तो ये आपके पास आ गया 24,250 टोटल एक्सपेंस बैड का और किसका। अब रिकवरी हो गई है बच्चों किसकी? अब एक्सपेंस क्या हो जाएगा? पढ़े। कहता बैड डेट एक्सपेंस, कहता हाउ टू कंप्यूट टोटल बैड डेट एक्सपेंस। अगर कहीं ना टोटल बैड डेट एक्सपेंस या नेट भी कह सकता है। इफ बैड डेट रिकवरी इज गिवन इन द क्वेश्चन, फिर इसका मतलब है बैड डेट एक्सपेंस में डाउटफुल डेट एक्सपेंस ऐड करोगे और रिकवरी। मजे की बात बताऊं, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये निकालना पड़ेगा। ये निकाल लोगे ना क्लोजिंग प्रोविजन। असल में क्लोजिंग प्रोविजन निकालना काम है। कहता जी देयर इज अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर रिकवरी ऑफ बैड डेट एक्सपेंस, कैश डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस या अदर इनकम क्रेडिट, व्हाइल देयर इज नो स्पेसिफिक। ये भी कह सकता है, कहता जी डाउटफुल डेट की रिकवरी होगी तो हो जाए, उसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट डेटर, जो गुड डेटर की होती है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। डाउटफुल की भी यही एंट्री है, कैश डेबिट डेटर। क्यों? हमने उसको किताबों से बाहर निकाला ही नहीं है ना, हमने तो डेटर, हमने तो सिर्फ बैड डेट के केस में डेटर को किताबों से बाहर निकाल ले। अब आप इधर आए, कहता देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिकवरी फॉर डाउटफुल डेट। कहता जस्ट नॉर्मल एंट्री होगी कैश डेबिट डेटर। डाउट बैड डेट के केस में डेटर ऑलरेडी किताबों से चला गया ना, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। अब जब रिकवरी होगी तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट तो हो चुका है, इसलिए बैड डेट एक्सपेंस, जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उसको रिवर्स करो। कहता ये क्वेश्चन आता है कैलकुलेट एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन एसओसीआई, या एक ही बात है। आप नेट एक्सपेंस कह सकते हैं आप इसे। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एमएस मेड सेल इतना 10% का टर्नओवर। असल में एग्जांपल ना मैंने एक ही रखी है,
ताकि ना बात अच्छी तरह समझ आ जाए। सही है बच्चों, याद हो जाए चीजें। क्या हो जाए बच्चों? कहता एक्सपेंस कितना टू बी रिटर्न ऑफ, यानी बैड डेट एक्सपेंस कितना, while an amount of 3000 due from a customer who were become bankrupt were recovered from the customer। ये रिकवरी एक्सपेंस कितना हो गया? 12,000, 15,000, 15,000 माइनस रिकवरी। कहता वन ऑफ द डेटर इज लाइंग इन द बुक्स, कहता 20,000, इस पे प्रोविजन इतनी, इस पे इतनी। तो ये क्लोजिंग प्रोविजन कितनी आई थी हमारी? 25250। ये है बेटा, वो पिछला क्वेश्चन तो सेम है ना। वो क्लोजिंग प्रोविजन बता रहा हूं गुड्डू, एक्सपेंस नहीं बता रहा जी। ये प्रोविजन, इसका कंपैरिजन किया था ओपनिंग के साथ, ये आ गया डाउटफुल। आ गया बच्चा डाउटफुल, आ गया डाउटफुल डेट एक्सपेंस। डाउटफुल डेट एक्सपेंस प्लस बैड डेट एक्सपेंस माइनस रिकवरी 3000 की, कितना आया? 21। माइनस करेंगे ना रिकवरी को। ओए ओए ओए, आपने नहीं देखा कुछ, आपने कुछ भी नहीं देखा जी, आप तो मासूम लो जी। जी भाई, ओके, नहीं समझे बात आप? समझ गए? फिर दोबारा से शुरू हो जाओ, दोबारा से शुरू हो। बताओ क्या करना है सबसे पहले? कुछ भी नहीं सर, हमने तो घर जाना है, सोना है जी। बैड डेट की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होती है, रिकवरी की अमाउंट भी गिवन है। ना हुई तो इस तरह कह देगा, कहता 15,000 के बैड डेट थे, कहता 30% रिकवर हो गया। 30% ये कैलकुलेटर आपके पास होगा कि पेपर में भी ऐसे ही करना है, नहीं लेके जाना। चलें, 40,000 आया। वेल डन बच्चों, वेल डन। आज हमें पहली दफा ये ऑनलाइन वालों, आप भी सुनो, इसको बताओ अपने घर वालों को। हमने 15,000 के साथ 30% मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 14,000 आ गया जी। अच्छा 4,500 आया, चले हो जाता है, कोई नहीं। अच्छा अब मेरे भाई ये है बैड डेट एक्सपेंस। क्या है? ये गिवन होगा, रिकवरी भी गिवन होगी। सिर्फ क्या करना है आपने? डाउटफुल। डाउटफुल निकालने के लिए स्टेप बताओ कितने हैं। सबसे पहले तो टोटल डेटर देखो ना कितने हैं, उसको सही करो, उसको सही करो पहले। नहीं ओ भाई सही, चुप भी हो जाओ ना, वो चुप भी हो जाए भाई। अच्छा आप बच्चों इधर देखो, अगली बात बच्चों, सही करने का मतलब क्या है? सही करने का मतलब यह है कि उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट होनी है तो कर दो। अगर वो कह दे कल को, वो कह दे जी कि क्या उसका नाम है जी, एक सेल थी 1,00,000 रुपए की क्रेडिट वाली, हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, नहीं की, तो इसका मतलब है डेटर कम है ना, करो रिकॉर्ड बच्चों उसमें। भाई डेटर एक सेल थी, रिकॉर्ड ही नहीं की क्रेडिट वाली, सेल्स क्रेडिट डेटर या रिसीवेबल डेबिट नहीं की रिकॉर्ड ना, उसको रिकॉर्ड करो, डेटर बढ़ाओ। कहता बैड डेट एक्सपेंस को माइनस नहीं किया, माइनस कर दो। सही वाला डेटर का क्या निकाल लो? बैलेंस आ गया। इसे कहते हैं एडजस्ट, ग्रॉस एडजस्टेड बैलेंस। क्या कहते हैं? इसमें से प्रोविजन का क्लोजिंग माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा नेट डेटर। लेकिन अब मैंने लगानी है प्रोविजन। अब ये आगे सही वाले डेटर्स, इसमें से मजीद क्या माइनस करना पड़ेगा? गुड डेटर्स। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में होते नहीं है, अगर हुए तो ये भी क्या करने पड़ेंगे? माइनस। फिर लगाओगे प्रोविजन, ये क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास गुड डेटर्स नहीं थे। 3,00,000 में से 15,000 माइनस किया था बैड डेट वाला टोटल, ये स्पेसिफिक और जनरल, ये जवाब आ गया था बच्चों हमारे पास। और सही है, इसका कंपैरिजन किया था ओपनिंग के साथ तो डाउटफुल डेट एक्सपेंस आए थे। डन। डाउटफुल डेट एक्सपेंस निकालना काम है। आगे आ रहे, हाउ वी कंप्यूट टोटल बैड डेट एक्सपेंस, टोटल डेट सॉरी एक्सपेंस। अच्छा बैड डेट एक्सपेंस को ना इररिकवरेबल डेट भी कहते हैं, लिख लो। बैड डेट एक्सपेंस को इररिकवरेबल डेट भी कहते हैं। जी कहता हाउ वी कंप्यूट टोटल डेट एक्सपेंस इफ डिक्रीज इन प्रोविजन एंड बैड डेट रिकवरी इज आल्सो गिवन इन द। बच्चों अगर प्रोविजन डिक्रीज होगी तो एक्सपेंस क्या होगा? बैड डेट एक्सपेंस में से रिकवरी भी माइनस होगी और डाउटफुल डेट एक्सपेंस भी। किसी को याद है डाउटफुल डेट एक्सपेंस की डिक्रीज होने की एंट्री? वो कैश किधर से आ गया भाई? डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट। सारा क्वेश्चन सेम है बच्चों, सारा क्वेश्चन सेम है। सारा क्वेश्चन क्या है? सेम है। अब इधर देखें जरा, तवज्जो से बात सुने मेरे मासूम दोस्तों, इधर आओ। कहता है उई
इस क्वेश्चन को थोड़ा सही करना पड़ेगा, ये क्यों नहीं सही हुआ हमसे। ओपनिंग प्रोविजन कर लो इधर बच्चों, कितनी 30,000, कितनी कर लो, ओपनिंग प्रोविजन क्या करो बच्चों इधर 30। क्लोजिंग प्रोविजन आपने कितनी निकाली थी बताएं, पहले तो मुझे बताएं ना बैड डेट एक्सपेंस कितने हैं, बैड डेट एक्सपेंस कितने हैं, रिकवरी ये 12,000 आ गया। अब आपने क्या निकालना है, डाउटफुल डेट एक्सपेंस। जी इधर देखें बच्चों, ये सारा क्वेश्चन वही 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, 3 लाख आया, इसमें से 15,000 माइनस कर दें, कितना आया। बच्चे कहते सर, बच्चे कहते ये 3,000 नहीं सर माइनस होना, यूं क्यों, ये क्यों होना भाई, ये तो मेरे भाई इसकी एंट्री समझे, एंट्री समझे ना, कैश डेबिट और मेरे भाई बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, ये डेटर को थोड़ी माइनस करना है। 285,000 आया भाई, फिर 60% लगा दो बच्चों किस पे, 20 पे, और बाकियों पे 5%। आपके पास क्लोजिंग प्रोविजन आई 252, ओपनिंग प्रोविजन कितनी है, आप बता, शक बड़ा कम हुआ, हमारे वाले साल का शक कम हो गया ना जी। ओपनिंग इतनी है, ओपनिंग कितनी है बच्चों, क्लोजिंग, तो शक क्या हो गया, शक का काम होना एक्सपेंस को क्या करता है, बैड डेट एक्सपेंस इतने, रिकवरी इतनी, और ये डाउटफुल डेट एक्सपेंस के हो गए कम। एक्सपेंस बताओ कितना आया, डन, डन बच्चों क्या नहीं। जर्नल एंट्रीज से चलें, किससे चलें, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और बात समझे हैं, बिला वजह ना सोचें कि सर इसको माइनस क्यों नहीं करना, इसको क्यों नहीं करना, 15,000 को माइनस करना डेटर में से, करना है कि नहीं, नहीं करना, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट करना है, क्यों नहीं करना, रिकवरी को करना है, नहीं, रिकवरी की एंट्री कैश डेबिट बैड डेट, हाँ बैड डेट एक्सपेंस को, बैड डेट एक्सपेंस को कम करना है, और समझे हो, और ठीक है बच्चों, ठीक है इधर तक कोई मसला, कोई इश्यू बच्चों इधर तक, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, इधर आए। एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ये आप अब आपने घर से अपने हाथ से ऐसे ना क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। एक बच्चे कॉन्सेप्ट है क्रेडिट लिमिट का, किसका, क्रेडिट लिमिट। इधर देखें, क्रेडिट का मतलब उधार, लिमिट का मतलब ऐसे रोक देना उधार को, लिमिट लगा देना उधार पे। एक बंदा जाता है मिस्टर ए, वो जाके किसी कंपनी को कहता है जी मुझे उधार पे ना सेल्स आप कर दें, आप कहते हैं किस खुशी में, वो कहता है सर मैं पैसे दे दूंगा, आप कहते हैं जी मतलब आप उसे, आपने कहा जी ये मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखें, मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, ये जी क्या उसका नाम, मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ये है, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ये है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने फाइनेंशियल पोजीशन देखी, फाइनेंशियल, आपको याद है ना SOFP, SSCI, इतने प्रॉफिट्स आ रहे, उन्होंने कहा जी आपको हम अलाउ करते हैं उधार मेरे भाई 50,000 का, कितने का 50,000, इससे ज्यादा का उधार आपको अलाउ, यानी उधार पे क्या कर दी, लिमिट लगा दी। ये उधार ऐसे नहीं कि जिसका दिल किया उससे उधार पे सेल कर दी, ऐसे नहीं, एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्या, वो एसेस करता है बच्चों हर किसी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को देख के कि इसको कितने का उधार देना। अब आपका बिजनेस है, आप हर किसी को सेम अमाउंट को उधार दोगे, क्या देखोगे, देखोगे ना यार अगला बंदा वापस कर भी सकता है या नहीं। कहता जी इट मीन्स अ मैक्सिमम लिमिट इज इम्पोज्ड बाय द यानी सप्लायर दैट हाउ मच क्रेडिट सेल वुड बी मेड टू एनी कस्टमर। कहता दिस लिमिट इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द, हाईलाइट करने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को। जी एग्जाम्पल नंबर 7, सप्लायर सेट्स अ क्रेडिट लिमिट ऑफ कितनी बचे 50,000 फॉर मिस्टर अनस। कहता है ₹20,000 इज प्रीवियसली ओड बाय अनस। अब इससे मजीद कितने की क्रेडिट सेल की जा सकती है, 50 की नहीं, 50 की नहीं। कहता आप वापस कर दो पैसे, इसने 10,000 वापस कर दिए, अब 40, इसने 5,000 वापस किए तो 35 की, टोटल 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए उधार की सेल्स, सही है। कहता एज द मैक्सिमम लिमिट इज 50 आउट ऑफ विच 20,000 इज प्रीवियसली ओड, यानी कोई प्रीवियस क्रेडिट सेल होगी जिसके पैसे अभी नहीं दिए। सो मैक्सिमम सेल टू बी मेड नाउ बाय बिजनेस इज, ओके बच्चों।
एजिंग एनालिसिस। क्या बच्चों? जिस तरह मैं पूछूं भाई आपकी एज कितनी, आपकी एज कितनी, आपकी एज कितनी, आपकी एज कितनी, जी मेरे भाई इसी तरह डेक्टर्स की भी एज देखी जाती है। क्या? कि कौन सा डेक्टर कितना पुराना है। यानी डेक्टर्स की ना इस तरह सेग्रीगेशन करते हैं, ये पैसे मैंने, ये मुझे सेल किए हुए 30 दिन हो गए हैं, ये 60 दिन हो गए हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, 0 से लेके 1 से लेके 30 डेज, 31 से लेके 60 दिन, 61 डेज से लेके 90 डेज, 91 डेज से लेके 160, जो भी है ये डेज, इसे कहते हैं एजिंग एनालिसिस करना। क्या करना? कि मेरे डेक्टर्स की एज कितनी है। क्यों करते हैं ऐसा? जो डेक्टर जितना पुराना होता जाता है उस पे डाउट उतना क्या ज्यादा, कम नहीं। भाई डेक्टर पुराना, आप उसे कॉल करते भाई पैसे, करता सर दे देता हूं कोई मसला नहीं, फिर कॉल सर पुराना हो गया, पुराना हो गया। जितना पुराना डेक्टर होता जाएगा इसका मतलब उससे पैसे मिलने का इम्कान उतना ही, प्रोविजन की परसेंटेज ज्यादा होगी उसकी। सही है ना? कहता ये होता क्या है, अब जरा बात सुननी है। ये हिसाब किताब, ये एजिंग एनालिसिस होती कब है? गुड डेक्टर के लिए, बैड के लिए, डाउटफुल के लिए? बैड को तो देखना ही नहीं ना, बैड तो किताबों से चला गया। गुड के बारे में क्या? ये डाउटफुल के लिए। लाइकलीहुड ऑफ बैड डेट, ये क्या होते हैं जी? चांसेस होते हैं कि बैड डेट होंगे। और टू मेक एन असेसमेंट ऑफ, ये इसकी डेफिनेशन क्रैम करनी है आपने, याद कर लेनी है एजिंग एनालिसिस की। एनालिसिस फॉर ईच इंडिविजुअल कस्टमर फॉर स्पेसिफिक और जनरल अलाउंस कैलकुलेशन। क्यों करते हैं बच्चों? ताकि इन पे ना कि प्रोविजन लगाएं। प्रोविजन की क्या लगाएं? इन सिंपल वर्ड्स, दिस एनालिसिस प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एज ऑफ द डिफरेंट, के ईयर या पीरियड एंड पे आने वाले डेटर्स कितने कितने दिनों से परटेन करते हैं, 30, 60, 90, ये वो एग्जाम टिप, ये सारा बना हुआ है। कहता हायर वुड बी द नंबर ऑफ डेज ऑफ डेटर, यानी ओल्डर द डेट, जितना पुराना होगा हायर वुड बी द परसेंटेज ऑफ। जैसे जैसे डेटर पुराना होता चला जाएगा बिजनेस का रिस्क उतना ही इंक्रीज। ओके, रिस्क किस चीज का? डिफॉल्ट रिस्क, कि उसने पैसे, रिकवरी का रिस्क। कहता मींस बिजनेस इज फेसिंग रिस्क, शायद इनसे लक्ष्मी ना मिले। ओके, और ठीक है। फॉर्मेट इसका क्या होगा? जिस तरह हमने फॉर्मेट नहीं बनाया सेम फॉर्मेट होगा ये, बस इधर नंबर ऑफ डेज आ जाने हैं। कहता जी डेट आउटस्टैंडिंग, कहता 30 दिन हो गए हैं, 31 से 60, 61 से 90। कहता 24,000 की अमाउंट है, इनसे 10 है। अमाउंट को नहीं देखना, जितना पुराना होगा उतनी प्रोविजन। जिसको 30 दिन हुए 1, जिसको 60 तक दिन, 31 से 60, अब 0 से 60 नहीं करना, 31 से 60। जिनको 60 से ज्यादा और 90 से कम हुई है, जिनको 30 दिन तक इधर, जिनको 30 से ज्यादा 60 से कम वो इधर, जिनको 60 से ज्यादा 90 से कम वो इधर, जिनको 91 डेज से ऊपर। जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे बच्चों? प्रोविजन से। लिख लो कहीं, और बात समझ रहे हो? और डियर गोंगलूस बात समझे कि नहीं? नहीं समझ रहे? समझ गए हो? नहीं समझे आप? अब टोटल प्रोविजन कर लो। ये ए है, ये बी है, सी ए मल्टी डाउटफुल डेट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रोविजन। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा? वो कहता है बताएं किस पे ज्यादा रिस्क है, जिसके नंबर ऑफ डेज ज्यादा हुए। कहता है प्रोविजन किस पे ज्यादा लगेगी? जिसके नंबर ऑफ डे जितना पुराना है। और सही है, और डेफिनेशन भी पूछता है ये वाली। फिर आप ये भी पूछ सकता है आपसे कि बताएं ये किन डेटर्स पे अप्लाई होगा, गुड, बैड या डाउटफुल। चलें, ये अमाउंट आ गई 9, 10। डन। प्रॉफिट एंड लॉस, ये इक्वेशन पढ़ी है आपने, बैड डेट एक्सपेंस प्लस इंक्रीज इन प्रोविजन, और अगर डिक्रीज है तो माइनस कर देना। और बैड डेट रिकवरी क्या होती है? और ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या आ जाता है? सही वाले डेटर्स ग्रॉस, इसमें से प्रोविजन का क्लोजिंग क्या कर देना है? इधर लिख लो क्लोजिंग, इधर लिख लो ना क्लोजिंग। सही वाले डेटर्स बच्चों, सही वाले डेटर्स जो आपने निकाले वो स्टेप नंबर 2 जी, क्लोजिंग। और इधर प्रोविजन का बच्चों क्या? क्लोजिंग। तो आपके पास नेट डेटर्स आ जाएंगे क्लोजिंग पे। डन। नहीं। ओए ओके है बच्चों? सर ओके, डन है सर? ओ ठीक है, ठीक है बच्चों, सही है।
मुश्किल लगा आपको ये चैप्टर? जी मुश्किल है बच्चों? ये आसान है, सही है। आसान क्या है, ये मुश्किल लगता है लेकिन हमने इसके क्या सिनेरियोस बना लिए। क्या बना लिए बच्चों? उससे आप पुरानी वाली किताब से पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ, मुश्किल होगी। ठीक है, आप इससे पढ़ें इंशाल्लाह, नई वाली से आपको इंशाल्लाह सारी चीज, आपको सबसे सिंपल शायद यही लगाओ, फिर इसमें है ही कुछ नहीं। मेरी बात समझे बच्चों? जी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी इसी चैप्टर का होगा, सही है बच्चों। नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है आप जैसा। आप इसके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे सॉल्व? मुझे बुक दे दे, मैं आपको बता देता हूं, आपने पढ़ते जाना, सॉल्व होते जाने हैं। जी जो करना है वो नोट करें। 1 3 4 1 3 4 जी 6 8 9 10 13 14 15 20 21 22 भी देख लेना, आज देखी जाएगी। 23 28 30 32 वही हुए 33। ये कॉन्ट्रा सेटलमेंट है, क्या है? लिख लें आगे। 34 35 36 38। डन? डन है सर? कर लेंगे जी। और आपका टेस्ट भी इसी चैप्टर का होगा। ओके बच्चों, आसान है। फिर हम इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना। फिर जब आप आएंगे मंडे वाले दिन तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है जी इंशाल्लाह। ओके बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।